बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हुण तुहाडे सामने जरा थोड़ी जी प्यार मुहब्बत गल्लां ताकि तुसी ना हशाश बशाश हो जाओ। तुसा जिस मुजाहिद इस्लाम का खिताब सुनना है ना, ओदे वास्ते तुहाडा जागना जरूरी है। ज़हन नूं बेदार करना, फ्रैश होना जरूरी है। और जिस मनहज ते तुसी सुनना है ना, खत्मे नबूवत ते, ओदे वास्ते ते कट मरना जरूरी है। तुहाडे सामने मैं बिला ताखीर दावत खिताब देना मुजाहिद अनथक हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाजी हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हां दे कोलों मैं इल्तमास करदा ओ आन और अपना माफिज ज़मीर पेश कर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, तहमीद व तकदीस, तकबीर व तहलील अल्लाह परवरदिगार आलम के लिए इस तरह हो जिस तरह उसकी ज़ात को लायक हो। बेपना बे इंतहा अकीदत मंदाना दुरूद व सलाम इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ना। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व अतहर पे जो अल्लाह का हम पे और मोमिनों पे बहुत बड़ा एहसान है। वो मुक्तदा पेशवा रहनुमा बन के भी आए और ये एजाज भी पाया खातमुर रसूल और खातमुन नबिय्यीन बनकर। हजरात जी वकार, जब कोई बंदा मुसलमान होता है, नया कोई होना चाहे, तो क्या पढ़ता है? सबसे पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी तवज्जो की है इस पे? इसमें दो बातें हैं, अल्लाह की तौहीद और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत।
तौहीद का आगाज नफी से किया, ला, तौहीद का आगाज नफी से, ला इलाह, कोई इलाह मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, डूबतों को तारने वाला नहीं है। पहले नफी फिर इल्लल्लाह, यानी तौहीद के लिए शिरक की तरदीद लाजम रखी, मगर रिसालत के लिए असबात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दो बड़े इज्तिमा अल्लाह ने आलमे अरवाह में फरमाए, आपने सुना अक्सर उलमा से। पहला बड़ा जलसा हुआ जिसमें हम सब शामिल थे, पूरी दुनिया के लोग शामिल थे। उसमें अल्लाह ने जो वादा लिया वो तौहीद का था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? हमने कहा मौला क्यों नहीं। दूसरा इज्तिमा खास लोगों का किया, उसमें सिर्फ अंबिया को शामिल फरमाया। व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। अब तवज्जो करनी है, नबी अल्लाह का अपना इंतखाब होता है, नबी और रसूल अल्लाह चुनता है, वोटों से नहीं बनता, लोगों की मुशावरत नहीं होती। अल्लाह जानता है सो यजअल रिसाला, उसकी रिसालत किसके सर पे जचती और भगती है, इंतखाब उसका है। आज की मजलिस में सारे अंबिया, सारे रसूल वो जमा किए और उनसे वादा क्या किया, ऐ नबियों मैं तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे अंदर वो मेरा बरगुजीदा रसूल, कायनात का इमाम रसूल, अंबिया का इमाम रसूल आ जाए तो तुमने अपनी नबुव्वत से दस्तबरदार हो जाना है, अपनी किताब को ठप देना है, अपनी उम्मत से भी वादा ले लेना है। जिस नबी के दौर में वो आखिरी नबी आ जाए वो अपनी नबुव्वत को बंद करके नबी की गुलामी इख्तियार कर ले। बात जरा समझते चले जाना हजराते जी वकार। फिर आप जरा मेराज की रात पे तवज्जो कीजिए। मेराज की रात का मंजर आपके दिमाग में, ध्यान मेरे वाल बई है, बेवफाई होंदी है, जिहड़ा हो रहा है उधर नहीं वेखना, वेखना मेरे वाल, हुण बारी मेरी है। हजरात अल्लाह अकबर। मेराज का मंजर भी अजीब, ये अलग एक मौजू है। मैं वहां जाना चाहता हूं, मस्जिद अक्सा में सारे नबी वहां जमा, सारे रसूल वहां जमा, 1 लाख कई हजार अंबिया की जमात जमा, सारे मस्जिद में मौजूद है, मुसल्ला अमामत खाली है। खत्मे नबुव्वत के डंकों को बजाना था। जिब्राइल अमीन आते हैं, आके अर्ज करते हैं महबूब मैंने शर्क में देखा, गरब में देखा, जनूब में देखा, शमाल में देखा, आफाक हाय दीदा अम, मेहरो बता वर्जीदा अम, बसियार खूबा दीदा अम, अम्मा तू चीजे दीगरी। दूसरे लफ्जों में आयशा है रावी, नबी ने सुनाया, एक राती जिब्राइल पास मेरे आया, कहे लैंदे चढ़ दे मैं ढूंढ आया, एक टुकड़ा जमीन दा मैं सारा चा गाया, मैं एक हिक डिठा छड़ी कसर कोई ना, मुहम्मद तो अफजल डिठा बशर कोई ना। यहाँ जिब्रील कहते हैं ऐ महबूब अंबिया जमा है, कलीमुल्लाह भी हैं, सफीहुल्लाह भी हैं, खलीलुल्लाह भी हैं, ज़बीहुल्लाह भी हैं, नजीहुल्लाह भी हैं, रूहुल्लाह भी हैं। प्यारे आज मुसल्ला अमामत यहाँ मौजूद, यहाँ समझ लेना हर नबी अपनी उम्मत की तरफ इमाम बनकर आता है। ये लफ्ज मेरा गौर से समझना है। हर नबी अपनी उम्मत का इमाम होता है। कहो दलील, वजअल्लाहु मअइम्मतन यहदून बिअमरिना। हर नबी अपनी उम्मत का इमाम। जुनाबे जिब्राइल आगे बढ़े
कहा आका उम्मतों और कौमों के इमाम जमा हैं, उम्मतों और कौमों के इमाम जमा हैं, अंबिया और रुसल जमा है, रब के बरगुजीदा जमा है, रब के चुनीदा जमा है, रब के चुने हुए सारे जमा है। मैं शर्क व गर्ब में जनूब व शमाल में चक्कर लगा आया हूँ। प्यारे आज अमामते उज़्मा का ताज तेरे सर पे जचता है, मुसल्ला खाली है, इंतजारी है, कलीमुल्लाह भी है, खलीलुल्लाह भी है, ज़बीहुल्लाह भी है, शफीहुल्लाह भी है, नजीहुल्लाह भी है, रूहुल्लाह भी है। कौन आगे बढ़े? आप आगे आए। जिब्राइल ने कहा महबूब तकद्दम, आगे बढ़िए, आज उम्मतों के इमामों की इमामत फरमाइए, उम्मतों के इमामों की इमामत फरमाइए। यहां कुछ खुतबे हुए जो मौजू मेरे से मुतल्लिका आना इधर चाहता हूं। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने जो अंबिया को खुतबा दिया, थोड़े थोड़े खुतबे हैं, कोई अल बदाया पढ़ना जानता हो या इब्ने कसीर का किसी का वसी मुताला तो उसे इल्म होना चाहिए। आपने जो खुतबा दिया उसके 2-3 लफ्ज मर्ज करूंगा। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिन्नास काफतल लिन्नास फातिहन व खातिमा। तारीफ उस अल्लाह की जिसने मुझे रहमत बनाकर भेजा और पूरी दुनिया के लोगों की तरफ भेजा। खत्मे नबुव्वत का इशारा दे दिया, पूरी दुनिया के लोगों की तरफ भेजा। फातिहन व खातिमा, फातिहा होता है सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खुलवाने वाला। फातिहा नबी अजय कोई कदम ना हलावे, मेरा आका पहला बहिश्तानु जावे। कुंडा कमली वाला जदों चा खड़कावे, दरबान जन्नतां दा अर्जा सुनावे। मैनू मेरे मालिक ने सी फरमाया ना खोली जिन्ना चिर मुहम्मद ना आया। सल्लल्लाहु, भूलना नहीं, सल्लल्लाहु। छल पैनी चाहिए, मोहब्बत बढ़नी चाहिए। अहम बात में आगे ला रहा हूं आज। हजराते जी वकार, फातिहा जन्नत का दरवाजा खोलने वाला मुझे बनाया। मैं बात से बात निकालूंगा तो लंबी हो जाएगी। खतीब करीब है, खतीब आए तो तर्जमा होगा हूं, तू बस कर। इसलिए मैं पहले जरा समेटना चाहता हूं तेजी के साथ। हजराते जी वकार, खातिमा, मौला ने मुझ पे अगला करम भी फरमाया, भेजा सबसे आखिर पे और सबसे पहले मेरी खत्मे नबुव्वत के डंके बजा दिए। हदीसे पाक आपने फरमाया, लोगों मैं उस वक्त से खातमुन नबीयीन हूं जब आदम अभी मट्टी में थे। जब आदम अभी मट्टी में थे, अल्लाह ने मुझे खातमुन नबीयीन बनाकर खत्मे नबुव्वत का ताज पहनाकर भेजा। दूसरी हदीसे मुबारका आपने इरशाद फरमाया, मेरे बहुत सारे नाम हैं। अना मुहम्मद व अना अहमद व अना अल आकिब अल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। कहा मेरे बहुत सारे नाम हैं, एक नाम आकिब, आखिर पे आने वाला, खत्मे नबुव्वत का हामिल। कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरात एक खतरा देखिए, समझिए। एक आदमी के मुतल्लिक डराया गया, बताया गया, और वो बंदा कौन है? अभी उसने आना, उसकी इंतजार है, क़यामत की निशानियों में है। हदीस के लफ्ज़ है, यक चश्म होगा, काना होगा, एक आंख नहीं होगी। उसकी पेशानी पे अहले ईमान पढ़ सकेंगे, लिखा होगा कज़्ज़ाब और दज्जाल। कज़्ज़ाब, और ये अपने आप को रब कहेगा। ये अपने आप को, बातें दो चला रहा हूं, तौहीद साथ जेहन में रखे, रब कहेगा। तो आपने फरमाया, अल्लाह ने पेशगी बता दिया, ये दज्जाल होगा, ये
कज़्ज़ाब होगा। तौहीद पे डाका डालने वाले को, रबूबियत का ऐलान करने वाले को दज्जाल और कज़्ज़ाब कहा गया। हजरात आइए जरा उस हदीस को गौर से देखिए। आपने फरमाया उस वक्त तक क़यामत बपा नहीं होगी जब तक मेरी खत्मे नबुव्वत पे डाका डालने वाले सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून 30 दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे और उनमें हर बंदा ये कहेगा अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। और ये सिलसिला आपके जमाने से शुरू हुआ। सबसे पहले खत्मे नबुव्वत पे मामले पे समझिए, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने बंदा भेजा। ये सरदार भी था, लश्कर भी जर्रार था, अफराद बहुत थे, बाअसर बंदा था, असर रसूख वाला था। इसने एक बंदा भेजा, महबूब जुनाबे मुहम्मद, नहीं हुण तुहानूं नींद आउण लग पई, जुनाबे मुहम्मद। थोड़ी जी वॉल्यूम होर बुलंद करो, जुनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिस्से बांट लेते हैं, लड़ाई नहीं करते। इन इलाकों में मैं नबी हूंगा, बाकी सारे इलाके तेरे होंगे। आपने फरमाया खबरदार, जिस तरह रब की तौहीद में सानी काई नहीं, सुना ना उन्हें, जिसका सानी कोई और हो सकता, शरीक और कोई हो सकता नहीं। फरमाया मुझे अल्लाह ने 2 एजाज दिए, एक नबी और रसूल बनाया, दूसरा खातमुन नबीयीन बनाया है। एक तिनका उठा के फरमाया इतना हिस्सा भी शराकतदारी का नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी में सहाबा ने झूठे नबियों के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई। हजरात आप हैरान रह जाइए, सरवरे कौनैन सलाम की पूरी जिंदगी में बदर, ओहद, हुनैन, बाकी सारे गज़वात में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 1000 से कम है। मुख्तलिफ तादाद है, किसी ने 675 कही, किसी ने 700, 1000 से कम है। मगर जब बात खत्मे नबुव्वत की आई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो लश्कर भेजा। इस एक जंग में मुसैलमा कज़्ज़ाब का खात्मा करने के लिए सैकड़ों नहीं हजारों सहाबा शहीद हुए। इतना अकीदे का अहम तरीन ये मसला है। असवद अंसी का खात्मा किया गया। यहां चलते ही बात थोड़ी सी अर्जकारी देता हूं। बहुत सारी मेरी तकरीरों में आपने सुना होगा, आजकल यूट्यूब है, कि अगर हम मर भी जाए या वैसे ज़हनी तौर पे मर जाए या ज़मीर के तौर पे मर जाए या ईमान के तौर पे मर जाए, कोई बंदा जुर्रत ना करे आका की खत्मे नबुव्वत के लिए खड़ा होने के लिए। और हजरात उसके लिए जरा मिसाल पहली मुसैलमा की सुन लो। एक सहाबी गया, मुसैलमा ने कहा लाओ इसको मेरे पास, और मुझे नबी मानते हो? उसने कहा मैं नहीं सुनता, तू क्या बकवास कर रहा है, यानी मैं डोरा, मैं नहीं सुनता। उसने कहा अच्छा ये बताओ जानते हो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अब बात थी ईमान की, अब बात थी गैरत की, अब बात थी दीन की। झूम के कहने लगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने फिर कहा मुझे जानते हो, मुझे मानते हो? कह लगा मैं डोरा सुनता ही का। अब उसको गुस्सा तो आना था। 3 बार ऐसे किया। उसने कहा अच्छा मेरी बेइज्जती करता है, लाओ जल्लाद को, इसके वजूद का एक हिस्सा काट के सामने रखो। जल्लाद झूम के आया, वार किया, बाएं बाजू को काट के इसके सामने रखा, खून बह रहा था। हजरात तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबुव्वत कोई मामूली मसला नहीं, ईमान और ईमान इसके बगैर हो सकता ही नहीं। कटा हुआ बाजू देखा। अब फिर वो सवाल किया जो पहले कर रहा था, जवाब उसी तरह दिया जिस तरह पहले दे रहा।
उसने कहा जल्लाद को आ दूसरी तरफ की टांग काट। जल्लाद झूम के आया, दाई टांग को काट के सामने रखा, सवाल किया, जवाब वही। कहा लाओ दूसरा बाजू काटो, दूसरा बाजू काटा। कहा वही अंदाज, इसकी दूसरी टांग भी काट दो भाई। दोनों बाजू दोनों टांगे काट के टुंड मुंड अभी जिंदा खड़ा था, वजूद में जान थी। कहा मुझे नबी मानते हो? अब कहा मैं जानता हूं तू कज़्ज़ाब है, तू दज्जाल है, तू कज़्ज़ाब है, तू दज्जाल है। मैं नबी मानता हूं आमना के दुर्रे यतीम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजराते जी वकार ये दूसरा झूठा नबुव्वत का दावेदार अस्वद अनसी, ये भी बड़े कबीले का सरदार था, बहुत सारा लश्कर इसके पास था। अगला काम इसने ये किया कि यमन में, यमन अब तो बहुत लोगों ने सुन लिया ना ये जंग वगैरह के मामले में, सऊदिया के साथ सरहद मिलती है। इसने यमन पे हमला किया और यमन का बादशाह भी बन गया। एक करेला एक निम चढ़िया, एक झूठी नबुव्वत का दावेदार सरदार और साथ बादशाह। इसने मुसलमानों को चुन चुन के मारा। यहां एक मुसलमान था अबू मुस्लिम खौलानी, ये इंतजार में था कब मौका मिले मदीना तैयबा जाऊं, हुजूर का दीदार पर अनवार करके सुहाबी बन जाऊं, इंतजार में था। इसने बुलाया, उसी तरह सवाल किया जिस तरह मुसैलमा ने किया था, उसी तरह जवाब दिया जिस तरह मुसैलमा ने दिया था। इसने कहा अच्छा ऐसे करो, आग जमा करो, लकड़ियां इकट्ठी करो, आग लगाओ, चीखा बनाओ, बहुत बड़ा अलाव तैयार किया, सिपाह साथ, फौजी साथ, पुलिस साथ। इसको पकड़ा और पकड़कर उस आग में फेंका। वाह मेरे मौला तेरी कुदरतों पे कुर्बान क्यों ना जाऊं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी आग के ऐन दरमियान में है। मेरे मौला ने करम फरमाया, आग ने अबू मुस्लिम को तो क्या कहना था, उसके वजूद के कपड़ों को भी कुछ नहीं कहा। नहीं बस बस मैं बाकी पहले नारे भी इंज दे मारे आ कि ना मारो तो चंगी गल है, चुप चंगी। वजह आजकल ये दौर बड़ा जदीद है, दुनिया वाच कर रही है, एजेंसियां आपको वाच करती हैं। अल्लाह अकबर, फतवे से निकले, बात आए तो मर्दों की तरह गैरत और जुर्रत से जवाब दिया करो। ये क्या तरीका हुआ? मत लगाए नारे, मैं नारों पे नहीं चलता। अगर किसी ने गलती की तो नारा मर्दों वाला आना चाहिए, ठंडा और ढीला मुझे नहीं चाहिए। माजरत हजरात तवज्जो कीजिए, बात सुनते जाएं, दिल के तख्तियां खुली रखें, नारे की जरूरत नहीं है, खुद हाजिर रहे। आइए तवज्जो कीजिए, इसके वजूद के कपड़ों को भी आग ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा लकड़ियां और डालो, मगर क्या होना था? इसके मशीरों ने कहा बादशाह तू हमारा नबी भी है, बादशाह भी है, जल्दी कर, सवारी सरकारी दे, इसे मुल्क बदर कर। ये खबर जब फैलेगी मुल्क में, जो 4 बंदे तेरे साथ हैं वो भी दौड़ जाएंगे कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खत्मे नबुव्वत के पहरेदार को तो आग ने भी कुछ नहीं कहा, मामला बिगड़ जाएगा। इसने कहा यह बात ठीक है, सवारी दी, इसे भेजा। चूंकि यमन और सऊदी अरब की सरहद मिलती थी, ये सीधा निकला मदीना तैयबा चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके जाने से पहले कायनात के इमाम सलावतुल्लाह अलैहि इस दुनिया से जा चुके थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खलीफा बन चुके थे। ये असर के बाद पहुंचता है, नमाज हो चुकी थी। इत्तेफाक से सैयदना अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी के कोने में बैठे हुए और सैयदना उमर फारूक भी मस्जिद ही में बैठे हुए। ये एक सतून के सामने आया, इसने नमाज नियत कर ली। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने देखा बंदा नया, वैसे भी किसी मस्जिद में गांव में
नवा बंदा है तो आप दूरों से आन कर लेना भाईया कौन है किदू है, पता चल जाता है। आप करीब चले, चूंकि हमारा पंजाब है, यहां सरहद से कोई बंदा है, अपना मुल्क है, दूर से पहचान होता है, पठान है भाई, रंग ढंग लिबास मौजूद। सिंधी का भी पता चल जाता है रंग ढंग और लिबास से, फितरत है इंसान की। चूंकि इसका मुल्क और था, रंग ढंग और था, करीब जाके बैठ गया। जब इसने सलाम फेरा, आपने उससे सलाम किया, उमर फारूक ने रजी अल्लाह अन्हु, और पूछा मिन ऐना व मन अंत। हमारे यहां भी ये रावी में बड़ा अच्छा उसूल है, और कौन भी रहा है तो किदू है, ये नहीं पूछते कौन भी रहा है तो किदू है। यही सवाल उन्होंने पूछा भी कौन है तो किदू है। उसने कहा मैं यमन से आया, नाम मेरा अब्दुल्ला बिन सौब, सौब कपड़े वाला सा के साथ, नाम असल यही था इसका। मशहूर अबू मुस्लिम खुलानी के नाम से था। जानबूझकर वो नाम बताया जो मशहूर नहीं था, ताकि बात ठप्पी रहे। बात असल में ये थी। हजरत उमर ने यमन का सुना, फरमाया यमन से? जी यमन से। अच्छा ये बताओ कि कज़्ज़ाबे यमन हाजिर रहे हो तो बात समझ आती रही। कज़्ज़ाबे कौन सी? असवदन सी, अभी तो समझा के था। कज़्ज़ाबे यमन असवदन सी, उसके मुल्क में उसने जिस बंदे को आग में डाला था, उस बंदे का क्या हाल है? अब बंदा तो वही था ना। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब उमर भी तो नबी के घर पला हुआ था, नबी का तरबियत याफ्ता था, मर्दम शनास था, वैसे भी सरदार था, पंचायती आदमी था। उसके लबो लहजे को, सुकूनत को, सकीनत को, तसल्ली को, इत्मीनान को देखा, फरमाने लगे तुझे अल्लाह की कसम है, सच सच बता वो बंदा तू ही तो नहीं है? अब कसम डाल दी। कहने लगा ए नाम, हाँ मैं ही हूं। उमर फारूक रजी अल्लाह ने जल्दी से जफ्फे में ले लिया और आंखों से पानी खुशी से जारी हो गया, पकड़ा और मस्जिद के कोने में ले गए। वहां अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के खलीफा तशरीफ फरमा थे। वहां जाके दरमियान में ये अबू मुस्लिम खुलानी नया आने वाला यमनी, और उधर खलीफातुल मुस्लिमीन, इधर खत्ताब का बेटा फारूक आजम उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व अश्कुर, अल्लाह तेरी तारीफें, तेरा शुक्र, तूने उमर को उसकी जिंदगी में इस उम्मत के उस खुश नसीब का दीदार करवा दिया। लफ्ज मेरे गौर से सुनते जाना है। अल्लाह तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तूने उमर को उसकी जिंदगी में इस उम्मत के उस खुश नसीब का दीदार करवा दिया जिसके साथ अल्लाह ने अपने खलील वाला मामला फरमाया। कुल्ला या नारुकूनी बरदम व सलामा। हजराते जी वकार, ये मैं इसलिए सुना गया हूं दरमियान में, आगे मैंने बढ़ना भी, कि हम बिल्कुल कुछ ना करें, मेरा रब फिर भी अपने नबी की का तहफ्फुज करेगा इंशाअल्लाह। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, महबूब गम न कर, लोगों से बचाना मेरा काम है। मगर आज ऐ उम्मते मुसलमा के लोगों, मुहम्मदी लोगों, अहले सुन्नत के लोगों और अहले सुन्नत में मुमताज अहलुल हदीस कहलाने वालों, बेदार हो जाओ, जाग जाओ। आज ईमान पे डाका डाला जा रहा है। तहफ्फुज़े खत्मे नबुव्वत मेरे आबा की मीरास है, हमारा ये हक है। और यहाँ अला वजहिल बसीरत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत मुहाफ़िज़े खत्मे नबुव्वत हैं और रहेंगे।
इंशाअल्लाह इधरों थोड़ा जा हौली आखियो। अच्छा हाँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरात जी वकार इंशाअल्लाह 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 हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बच्चे आप और कायनात के बासी अजीज़ो अकारब की जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती। हम जिंदा हूं हुजूर की खत्म नबुव्वत पे डाके डाले जाए, ये नाकाबिले बर्दाश्त। वैसे भी मैं दो बातें इस मौके पे कहना चाह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मौला मैं तेरा शुक्र बजा लाते हुए कहना चाहता हूं, अहलुल हदीस को ये शर्फ और एजाज हासिल है। हम हुजूर की खत्म नबुव्वत को दोनों एतबार से मानते हैं, जात में भी खातमुन नबीयीन, बात में भी खातमुन नबीयीन। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप फरमाया इन काटा गया सिलसिला नबुव्वत का। अब सालारे नबुव्वत और ताजदारे खत्म नबुव्वत आमना का दुर्रे यतीम मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम है। लफ्ज कह गया हूं, अगर आपको समझ आई हो। मैंने कहा दोनों एतबार से हुजूर के खत्म नबुव्वत के भी पहरेदार हम हैं और हुजूर की बात के नबुव्वत के पहरेदार भी हम हैं। माशाअल्लाह। मौलाना इलियास मदनी साहब आज की बज़म के हमारे मेहमान, वो तशरीफ ला चुके। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाए जी कारी साहब, बैठ जाए। हलना होलना नहीं सामने। वो अपनी मर्जी ना आया तो मैं भी अपनी मर्जी ना जाना। हाँ एडी को पाबंदी नहीं होनी, पाबंदियां खत्म। उन्हें मत कोई इजाजत लैन दा पाबंदी नहीं, अमीर अपने अमर दा पाबंद है। हजरात जी वकार, चलिए नहीं ज्यादा लंबा इम्तिहान नहीं लूंगा। मैंने दो बातें की। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस अल्लाह के फजलो करम से दोनों एतबार से हुजूर की खत्म नबुव्वत का मुहाफिज। जात में भी हम खत्म नबुव्वत आपकी मानते हैं और बात में भी हुजूर को खत्म नबुव्वत मानते हैं। तफसील का मौका नहीं, ये बात नहीं। दूसरी बात, रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये तो किस्मत अपनी अपनी, भाग अपने अपने, नसीब अपने अपने। मिर्जा गुलाम कादियानी, मैं अहमद साथ बोलता नहीं, निस्बत अच्छी नहीं। मिर्जा गुलाम कादियानी ने तरतीब के साथ ये हमला किया था, नबुव्वत का दावा किया था। मसीह मऊद बना, फिर मादी बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता नऊज़ बिल्लाह ये डाका डालता हुआ यहां तक पहुंचा। इसने एक किताब लिखी, किताब प्रेस में भी पहुंची थी, जिसमें ये नबुव्वत का ऐलान करने वाला था। चूंकि हमारे असलाफ में मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह ताला रहमतुल्लाह कह दिया करो, दुआ दे दिया करो बुजुर्गों। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी वो उस इलाके के थे, वो भी गुरदासपुर में, बटाला गुरदासपुर में। उन्हें पता चला, वो प्रेस में गए, किताब निकलवाई वहां से। मिर्जे की किताब छपने से पहले उसका जवाब लिख दिया और फिर निकले। शेखुल कुल फिल कुल बर्रे सगीर के सबसे बड़े शेखुल हदीस सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह गाहे गाहे बाज खां किस्सा परीना रहा, कभी अपने असलाफ की दरख्शंदा तारीख के भी निगाह डाला करो। नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके पास जाकर एक सवाल बनाकर रखा कि इन अकायद के हामिल बंदे के बारे में आप क्या फतवा देते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले कुफर का फतवा देने वाले अहले हदीस शेख सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। सवाल मौलाना बटालवी ने बनाया, फिर पूरे हिंदुस्तान में घूमकर तमाम मकात में फिक्र के बड़े बड़े उलमा के 500 से ज्यादा उलमा के दस्तखत करवा के
ऐलान कर दिया कि मिर्जा गुलाम कादियानी का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये मुर्तद और काफिर है। हजरात, फिर एक और मामला भी बड़ा अजीब पेश आया। इसने किताब लिखी एक नुसरत इस्लाम, उसके जवाब में ताईद इस्लाम लिखी काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। किताब में ये लिख दिया कि मिर्जा गुलाम कादियानी को मक्का का हज नसीब नहीं होगा। ये 1900 के करीब करीब की बात है। लोगों ने आके कहा आपका बड़ा नाम है, काजी सुलेमान रहमतुल्लिल आलमीन का मुसन्नफ है, रियासत पटियाला का सेशन जज है, बहुत बड़ा आलिम और बहुत मुत्तकी इंसान, जज हाजिर सर्वस वहां का। लोगों ने कहा काजी साहब आपकी शख्सियत बहुत बड़ी, आपने चैलेंज बड़ा कर दिया, अंग्रेज की गवर्नमेंट है, ये पासपोर्ट बनाएगा, हज करके आएगा, आपकी लिखी हुई सारी किताबें जीरो हो जाएंगी। बात सवाल दुरुस्त था, सवाल दुरुस्त था। उलमा भी उसमें आए, बड़ा वफद था। काजी साहब ने मुख्तसर सा खुतबा पढ़ के कहा क्या कह रहे हो, ये हज करेगा? क्या कह रहे हो, ये हज करेगा? ईमान भी कोई शय है, ईमान भी कोई शय है। हमारा ईमान है कि कज़्ज़ाब और दज्जाल को मक्का और मदीना की जमीन कबूल नहीं कर सकते। 8 से 9 साल बाद में जिंदा रहा मिर्जा गुलाम कादियानी को हज नसीब ना हुआ। हजरात, ये एजाज भी अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में किया। अमृतसर में ईदगाह के अंदर गजनवी खानदान के सूफी अब्दुल हक गजनवी ने इसे मुबाहले की दावत दी। आज भी मां आपके जरिए मसरूर इनका मौजूदा जो सरबराह है, मीडिया है, बात बार जाती है, आपके जरिए मैं उसे पैगाम देना चाहता हूं मुसलमान हो जाओ, और उस नाते सारे मिर्जइयों को कहना चाहता हूं मैं खैर खाई के तौर पे कहता हूं मुसलमान हो जाओ। अगली बात भी करता हूं, अगर मिर्जा मसरूर बात पे अड़ता है तो आओ, हम आज भी मुबाहला करने को तैयार हैं। हुण नारा चाहिए जी जींदे होंदे जे जिंदा होंदे हुण चाहिए सी पुत्रों, डर गए पहले दे बेचारे बड़े। बात मेरा समझ आई, पता है कि नहीं? क्या कहा मैंने कहा इस मुसलमान होने की दावत देता हूं। अगर मिर्जाई चाहे आज भी मुबाहले के लिए हम तैयार, अपने बच्चे लेकर आओ किसी मैदान में, कल भी तुम्हें आजमाया था, आज भी तैयार है। हुजूर की चौखट के चौकीदार हैं, मगर याद रखो तुम मुर्तद हो। हम अपनी काविशें जारी रखेंगे। हमारे बुजुर्गों ने तुम्हें गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाया था 74 में। उनके बेटे आज मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब पूरे सूबे में डिवीजनल कॉन्फ्रेंसों के जरिए 2 बातें लेके जा रही है, और इस पे हम तैयार हैं। इन्हें मुर्तद करार दिया जाए, मिर्जइयों से वतन अजीज को पाक किया जाए। ना इस्लाम के खैर खा है, ना मुल्क के खैर खा है। और कतन पता आपको मौजूदा हुकूमत ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। कभी कोई मशीर रखा, ये टेस्ट लेके चेक करते हैं। पहले एक मिर्जई मशीर बनाया, अब भी एक मिर्जई है, अब भी है कैबिनेट के अंदर मौजूद। और सलामती काउंसिल का मुस्तकिल मंदूब नबील मुनीर गस्टड मिर्जई है। हजरात, इमरान खान साहब मत भूलो, जनरल साहब बाकी बातें देखते हुए इसको भी देखो। ये आमना के दुर्रे यतीम के महबूब
उस आका के गुलाम हैं, कायनात का रब गवाह। अगर हम खड़े हो गए इस मुल्क में, हम लड़ाई नहीं चाहते, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहते, हम अपने कारकुनों से अपने खून से ली हुई मट्टी को रंगीन नहीं करना चाहते, पहले आइन का कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं। अगर मैंने आवाज दे दी, अब मेरा हौसला बढ़ चुका है, इंशाअल्लाह लोग तैयार हैं और बेदार हैं। मर्दों की तरह जवाब दो। हजरात बस बारकल्लाह सुनिए, मैं अभी ये नहीं चाहता कि वतन अजीज को लॉ एंड ऑर्डर का मिसाज जो पहले मुजमिल है, गिर रहा है, चिकनाचूर हो रहा है, पहले बड़ी मुश्किलात हैं, हम नई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहते। मगर ये सुन लो, बेज़मीर और बेईमान भी नहीं है कि देखते हुए हम चूड़ियां पहनने की भी इजाजत नहीं दे सकते। खबरदार, कसरे खत्मे नबुव्वत की तरफ उठने वाली उंगली को काट कर रख देंगे इंशाअल्लाह। मर्दाना बोलो, हाथ उठा के कहना इंशाअल्लाह। कसर समझते हो, महल, कसरे नबुव्वत की तरफ उठने वाली उंगली को काट देंगे और उस तरफ देखने वाली आंख का डेला निकाल देंगे। नहीं मजा नहीं थोड़ा, इंशाअल्लाह ते पता बुद्धू आने गया है किते, तो अल्लाह जगा देवे किते। चलिए मैं बाकी साथ छोड़ रहा हूं, बहुत सारी बातें दिल दिमाग में और भी थी। मेहमान खतीब आ गए, आने का माना यही होता है, पहले को जाना चाहिए। तो मैं उन्हें खुश आमदेद कहता हूँ यहाँ अपने इस बस्ती में आमद पे। मेरी हैसियत मेहमान के साथ साथ मेज़बान की भी है, तो मैं ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहता। मगर आखिर पे जो मुल्क भर में हमने अल्लाह के फजल से मैसेज दिया, आपको भी देना है दो बातों का, खत्मे नबुव्वत का, नामूसे सुहाबा का। हम आईनी तरीका अपनाएंगे। पंजाब असम्बली से नामूसे सुहाबा पे बिल पास हुआ, गवर्नर साहब ने अपनी टेबल पे रखा, फिर किसी बिल में डाल दिया, कई महीने वहां पड़ा रहा, वापस आ गया। उसने कहा घर वाले सोए हैं, अब हम जाग उठे हैं इंशाअल्लाह। जाग दे, हम जाग उठे हैं इंशाअल्लाह। दोबारा पंजाब असम्बली को कहेंगे वो नामूसे सुहाबा का बिल पास करो, ताकि मुल्क अमन और सलामती के साथ चल सके, मुल्क में खून का मैदान गर्म ना हो कहीं। आराम की दावत दे रहा हूं। पहली खत्मे नबुव्वत, हुर्मते रसूल और नामूसे सुहाबा। हुर्मते रसूल पे कानून 295C है, हम मुतमिन हैं, मगर नामूसे सुहाबा पे कोई कानून नहीं। 16 MPO के तहत पर्चा होता है, बंदा छूट जाता है, मामला गड़बड़ होता है। कानून चाहते हैं, कानून, इसलिए कि ये मुल्क सिद्दीक की सदाकत के नाम पे बना है। ये मुल्क उम्र की खिलाफत के वजूद से या वजूद में आया है। हम कतन गवारा नहीं कर सकते, हम जिंदा भी रहें और असहाबे रसूल पे जबानें खुलती रहें। खबरदार, आज के बाद उठने वाली जबान को गुद्दी से खींचकर बाहर फेंक देंगे। अब मैं आखिर पे 2 शेर पढ़ूंगा, जे समझ आई ते मर्दा वांगू इंशाअल्लाह आखना बावा चुक के। समझ लगी गल? जे समझ आई था, नहीं तो मैं समझावांगा, टाइम ना तक लगे, वक्त मुकामा। जो मैली नजर उठाए कसरे नबुव्वत की तरफ, नामूसे सुहाबा की तरफ, जो मैली नजर उठाए वो आंख फोड़ देंगे। थोड़े थोड़े जाके, जो मैली नजर उठाए वो आंख फोड़ देंगे। हर दस्ते पे अदब की कलाई मरोड़ देंगे, हर दस्ते बेअदब की कलाई मरोड़ देंगे। अबू जहलो अबू लहब के बेटो सुन लो, हम दस्ते इंतकाम से तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे, दस्ते इंतकाम से तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे। मेरी कौम बेदार है, होशियार है,
न कसरे नबुव्वत की तरफ कोई कदम उठाने की जरूरत करे, ना नमूसे सुहाबा पे कोई जुबान खोलने की जरूरत करे। इंतबाह करता हूं, कानून के रास्ते के लिए हम तैयार हैं, बढ़ेंगे। आपकी भी जरूरत पड़ी, हम कहें कि आपके इलाके में फला एमपीए है, अगर है कोई लभना पैना, अगर है सानू खुद नहीं ना लभना पैंदा, उस महकमे का लभेगा तो पता। अच्छा, तो फिर जो भी होगा, चाहे किसी महकमे का होगा, जो पंजाब असेंबली में बैठता है, उनके घरों का घेराव करने की जरूरत है, तो मैं मैसेज दूंगा। करोगे? कान पैसे लैके चौधरी जी काम कराना, काम होणगे, पैरों ते खलोवो, काम तुहाडे कोल आउणगे, मत डरो, काम तुम्हारे दरवाजे पे आएगा, वरना अल्लाह मुझे जिंदा रखे, मेरी जिम्मेदारी है। काम लेना मेरा हक है, और जिरे गूठे में जाना अपना हक ले सकता है। कोई मोहताजी नहीं किसी की। बड़े से बड़े अफसर के पास आंखों में आंखें डाल के मुहम्मदी गुलाम बनकर, आपका खादम बनकर इंशाअल्लाह बात करने की ताकत रखता हूं। अल्लाह की मेहरबानी से न डरने की जरूरत है, न दबने की जरूरत है, न झिझकने की जरूरत है। एक जरूरत है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर लो, मदीने वाले की गुलामी मजबूत कर लो। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।